आज की सत्संग की पवित्र पावन बेला पर हम सब का जीवन पवित्र हो, मन पवित्र हो, ऐसे व्यासपीठ पर सम्मुख विराजमान भगवत गुणानुवाद के रसिक श्रोता समाज मात्र शक्ति सबके हृदय में भगवत भाव की वो जन्म जन्मांतर से पवित्र भावना को प्रणाम करते हुए आज की इस पवित्र बेला के हम सब साक्षी बने। ऐसा सुंदर शुभ अवसर जीवन में हमेशा नहीं मिलता, तो आए 2-4 मिनट भगवान की चर्चा में अपने जीवन को लगाएं, स्मरण करें परमपिता परमात्मा की व्यापकता को। वो अकारण करुणा वरुणालय हैं, हम सबके हृदय में प्रतिष्ठित हैं। श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। सत्संग जीवन का आर्ट है, जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। हम पैदा हुए हैं, जी तो रहे हैं, जो सत्संग में है वो भी जी रहे हैं, जो सत्संग से बाहर हैं वो भी अपनी जीवन यात्रा में चल रहे हैं, सब सफर कर रहे हैं। जन्म शहर से चलती गाड़ी मृत्यु शहर में रुकती है। हम सब जन्म शहर से प्रारंभ हुई है हमारी यात्रा। और देखो सत्संग की एकाग्रता जिस दिन हमारी जीवन में होती है हम सफल होते हैं। हमारे जीवन में एक ही है, हमारा मन इतना चंचल है, इसलिए कहा कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। ये मन जो है हमारा स्थिर नहीं रहता। सत्संग में जब हम बैठे हों, हमारी एकाग्रता ऐसी हो कि एक बार भगवान भी मंदिर से उठ के आ जाएं, पर हमारा तार, भजन गा देते हैं, मेरा तार प्रभु दे नाल जोड़ो, ऐसा कोई संत मिले ना, तो हमारा तार सत्संग के साथ ऐसा जुड़े। सत्संग से कीमती इस दुनिया में और कोई चीज। अच्छा, यदि कोई कमी ना होती तो आप सत्संग में आते, कोई कमी महसूस ना होती तो हम कथा करते। जीवन में कोई ना कोई कमी है जो हम करके पूरी नहीं कर पाए, जो हम बाबा बन के, कोई शादी करके, कोई पैसा कमा के, कोई राजनेता बन के हम सब लगे हैं। जीवन में जब तक संस्कार और संस्कृति के जल से इस छोटे से नन्हे से पौधों को आप सींचोगे नहीं ना, तो ये आपको दुख रूप में प्रकट होंगे। इसलिए अपनी संतति को कैसे हम संस्कार दें, कैसे हम अपनी संस्कृति से उनका परिचय कराएं। जब तक हमारे जीवन में, हमारे जीवन का सुख क्या था, भारत का आदर्श क्या था, भारत का जो आज भी महत्व तो कभी नहीं घटा। हम बहुत देशों से आर्थिक जगत में आज भी छोटे हैं, बहुत देशों से वैज्ञानिकता की उस धरातल पर हम आज भी बौने नजर आते हैं, पर बहुत सारा विश्व जिस दर्शन की ओर देखता है वो है भारत का वैदिक दर्शन। उस भारत के वैदिक दर्शन के लिए आज भी पूरा विश्व आशा भरी आंखों से देखता है। और देखना है तो कभी वृंदावन जाओ, कभी हरिद्वार जाओ, कभी भारत के अनेक तीर्थों में महाकालेश्वर भगवान उज्जैन जाओ। अनेक पाश्चात्य देश के लोग जिनकी संस्कृति और कल्चर हमें अच्छा लगता है, जिनका संस्कृति, जिनका व्यवहार, जिनका कल्चर हमें अच्छा लगता है, वो लोग कैसे भारत के इस वैश्विक सभ्यता के लिए। आज भारत में क्या था, भारत में हम गरीब भले हों, पर भारत में हमारे पास एक माँ का प्यार था, पिता का वरदस्त था, अपनों का साथ था, हम अपनों के साथ रहते थे। धीरे धीरे वो लोग अब जब अकेले हुए तब उन्हें संसार खोजने की जरूरत पड़ी। उनके पास अपना कोई स्थायी नहीं है। आप अमेरिका में जाओ तो आपको माँ, भारत में हमें किससे जानते हैं, पिता से। अमेरिका आदि में जाओ तो पहचान क्या है, माँ। माँ के द्वारा जाना जाता है कोई, क्योंकि वहाँ पिता कौन है ये आज तक कन्फर्म ही नहीं हुआ। पिता पक्का नहीं है कौन है, इसलिए वहाँ माँ पक्की है, पिता कोई भी हो सकता है। और ये भारत की मान्यता थी। यहाँ भारत में
जो है हम लोग क्या है कि कोई ना कोई हमारे जीवन में कामना है, और वो हम सब की एक डीप डिजायर है, जो गहरी इच्छा है। वो क्या है? जो किसी नेता की हो सकती है, जो किसी महात्मा के अंदर है, जो किसी समृद्ध और पैसे वाले के अंदर है, जो एक किसी गरीब और झोपड़ी में रहने वाले के अंदर है। एक हमारी डिजायर है, गहरी इच्छा जो है ना, एक हम सबकी है जो एक है। जैसे एक आत्मा हम सबकी, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तम या पश्यति स पश्यता। एक ही आत्मा तो है गीता के अनुसार, समम सर्वेषु भूतेषु। ऐसा कोई कुत्ता से लेकर के मनुष्य तक, मनुष्य से लेकर देवता तक, ऐसा कोई भूत प्राणी मात्र ऐसा नहीं है जो उस आत्मा से अलग कुछ हो। ऐसा कोई घड़ा, ईंटा, पहाड़, मकान कोई बता दो। कार्य और कारण, कारण और कार्य। तो कार्य क्या है? बोले घड़ा है। कारण क्या है? मिट्टी है। बिना मिट्टी की कोई ईंटा हो, कोई घड़ा हो, कोई दीवाल हो, अर्थात बिना कारण के कोई कार्य कैसे हो सकता है? यह जीव यदि आत्मा का ही एक अंश है तो बिना आत्मा के कोई जीव कैसे हो सकता है? इसलिए आप आत्मस्थ होकर भी, आप अविनाशी और अजन्मा होकर भी, आपको गीता के उस कुरुक्षेत्र में खड़े होकर जिस अर्जुन को बार बार समझाने की चेष्टा करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति न मानिते। जिस तरह से, पर चूंकि हमें शरीर और आत्मा के विषय में कपड़े और अपने शरीर की तरह हमें कभी अनुभव नहीं हुआ। किसी हमारे घर में यदि कोई नया कपड़ा लाता है तो बच्चों के हृदय में प्रसन्नता देखो, वो नए कपड़े को पहनते हैं तो खुश होते हैं। पुराना छोड़ करके, पुराने से छुट्टी मिली, नया कपड़ा मिला, इसकी खुशी होती है, ठीक है ना, क्योंकि पता है कि कपड़ा है। ये अभी आज तक नहीं पता चला कि आत्मा और शरीर भी एक मनुष्य की तरह कपड़ा और ऐसा रिश्ता है। पर भगवान कृष्ण कहते हैं इस आत्मा का और देह का कैसा रिश्ता है? जैसे किसी व्यक्ति का कपड़े के साथ है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति न मानिते। ऐसा ये एक दिन ऐसा ये देह पुराना होगा, देह रूपी वस्त्र जैसे जैसे पुराना होगा, गलेगा, सड़ेगा, तो यह आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करेगी, ठीक है ना, नया शरीर धारण करेगी। इसमें दुख क्या है? इसमें मौत कहाँ है? पर अभी हमें मौत का दुख है। हमारी एक और पिपासा है जिसके कारण हम कभी कभी रेपिस्ट हो जाते हैं, कभी कभी हम चोर होते हैं, कभी कभी कथा करते भी हम ईमानदार नहीं होते, कथा करते हुए भी हम ईमानदार नहीं रहते। उसका एक कारण है, हमारी जो गहरी इच्छा है, जो डीप डिजायर है, वो डीप डिजायर है कि हम सुखी हो जाएं, सुखी होने। अच्छा, आप कथा में आए हो सुखी होने के लिए कि दुखी होने? ईमानदारी से बताना। हमारा कोई मुलायजा मत करना कि महात्मा है हम हाँ कर दें, ऐसा करके हमारा सम्मान मत बढ़ाओ। आपने शादी की थी सुखी होने के लिए कि दुखी होने? और बच्चा, तो ये वृद्धाश्रम में हमारे माँ बाप हैं क्या? मतलब बच्चा कहे के लिए, बच्चा नहीं था तो महात्माओं के चरणों में गए, बच्चा नहीं था तो मंदिर गए, मन्नत मानी, पैसा खर्च किया। जिस बच्चे को प्राप्त करने के लिए पैसा मन्नत मानी, आज वो बच्चा ही हमें दुख दे रहा है जिसके लिए हमने शादी की थी सुखी होने के लिए। और यहाँ सब ज्यादातर शादीशुदा हैं, शायद हमारे अतिरिक्त, या शादी की उम्र वाले जो अभी शादी की लाइन पर हैं वो आगे हो जाएंगे, जो नहीं है, जिनकी हो गई है वो ज्यादातर हैं। कुछ लोग हैं जिनकी नहीं हुई, आगे होनी है, पर शायद सन्यासी तो किसी को बनना नहीं इतने में। ऐसा तो अभी किसी के अंदर डिसीजन है नहीं कि हम साधु बने, ठीक है ना। तो आपने शादी की सुखी होने के लिए, तो हमसे कभी नहीं पूछो, हमसे पूछो हम क्यों बाबा बने? दुख खोजने के लिए ना, दुखी होने के लिए ना। तो हम बाबा दुखी होने के लिए तो नहीं बने, हम कथाकार बने, बाबा बने, हमने आश्रम बनाया सुख के लिए, आपने घर बनाया, शादी की, बच्चा पैदा किया सुखी होने के लिए। पर ईमानदारी से बताओ, अभी हमें तो नहीं लगा हम सुखी हुए, आपको लगता है सुखी होना पूरे? यदि जिस दिन पूरे सुखी हो जाओगे ना तो आप यहाँ आओगे ही नहीं, मुझे पता है। ईमानदारी से यदि कहो सुखी हो जाओगे फिर काहे को आओगे? कोई जवान लड़का और लड़की सत्संग में क्यों नहीं आता? क्योंकि जवानी, अभी आपको जवानी एक स्वयं में सुख है, लगता ही नहीं कि परमात्मा की कोई जरूरत है। जब परमात्मा की जरूरत पता चलती है तब समय नहीं होता, जब परमात्मा की जरूरत पड़ी तब समय नहीं था, और जब समय था तब परमात्मा जरूरी नहीं लग रहा था। और किसी को लगता है कि पैसा होगा तो सुखी होंगे,
समाज में अनेक तरह के संसाधनों में, पदार्थों में इंद्रियों से प्रतीत होने वाले सुख को ही हमने सुख मान लिया है। हम इंद्रियातीत सत्य, जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता, उस परम पिता परमात्मा की चर्चा करते हैं, जिसको गीता में कहा नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति न मारुता। भले कोई तलवार आदमी को काट सकती हो, पर आत्मा को नहीं। कोई पानी का स्वभाव, बस पानी के नेचर क्या है, भीगोना, तो पानी के नेचर में जो पानी के पास आएगा वो भीग जाएगा, पर आत्मा ही है जो पानी से प्रभावित नहीं होती, वो भींगती नहीं है। न शोष्यति न मारुता, वायु स्वभाव से सुखाती है। जब धूप न निकले तो कपड़ा पंखे के नीचे टांगो और पंखा चला दो तो सूख जाता है, देर भले लगेगी पर सूख जाता है। वायु के स्वभाव का है बोले सुखाना, पर आत्मा कैसी है बोले जिसको वायु सुखा नहीं सकती, जिसको जल भिगो नहीं सकता, जिसको अस्त्र शस्त्र से काटा छेदा भेदा नहीं जा सकता, जो अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। अग्नि में जलेगा कौन बोले ये शरीर जलता है, अग्नि में आत्मा नहीं जलती। ऐसे अविनाशी अव्यक्त परमात्मा को कहाँ खोजोगे? तो संतों ने कहा घट घट में हरजू बसो संतन कहो पुकार। ये परमात्मा ही है जो घट घट में हरजू बसो। गांठ खोल देखे नहीं जाबी दिवय कंगाल, सबकी गठरी लाल है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गांठ खोल देखत नहीं जाबी दिवय कंगाल, गांठ खोल के नहीं देखते, इसलिए लगता है महात्मा सिद्ध है। तुमसे और कोई ज्यादा सिद्ध क्या होगा? तुम तो साक्षात सृष्टि के रचयिता हो, सृष्टि के रचयिता हो। और सृष्टि का रचयिता किसका अंश है? भगवान विष्णु की प्रथम संतान नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। तो आप किसी ब्रह्मा से कम हो क्या? आप नहीं सृष्टि पैदा करते, आप भी तो सृष्टि के मालिक हो, पर नौकर समझ बैठो, इसलिए दुख है। इसलिए सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवर्तया सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। सुखार्थ सर्वभूतानां, एक दो नहीं, प्राणी मात्र सब सुख चाहते हैं। सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवर्तया, ये नहीं कि किसी वैदिक सनातन धर्म में उपनिषद में कहा है कि धर्म से सुखी हो जाओगे, या बाइबल वाले ने इसका खंडन किया है, या किसी क्रिश्चियन मजहब में किसी और तरह का कोई रास्ता है। जब भी कोई संपूर्ण सुखी होगा तो रास्ता एक ही, नान्या पंथा विद्यते है नाये। अपने आप को बिना जाने दुनिया में कभी कोई सुखी, स्वयं को बिना जाने आप सुखी कैसे होंगे? इसलिए मता सर्वा प्रवर्तया सुखम च न बिना धर्मात्। और उसके लिए क्या होना पड़ेगा? उसके लिए धर्मात्मा होना पड़ेगा, उसके लिए सदाचारी होना पड़ेगा, उसके लिए आपको शुभ कर्म से जुड़ना पड़ेगा। सत्कर्म तो बाद में सिद्ध होगा। सत्कर्म क्या है? अपनी आत्मा को जान लेना, इसी जीवन में सत्कर्म है। और शुभ कर्म क्या है? यज्ञादि, मंदिर, किसी की सेवा, किसी गरीब की सेवा, किसी के काम तो आओ। भगवान किसी कुत्ता से आशा रखेगा क्या कि किसी गरीब के काम आएगा? इस सृष्टि का मालिक, हम सबका जो पिता है, जिसने हमें संसार में सामर्थ्य दे करके भेजा है। मैं तो कहता हूँ ये भारत में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चले जाओ, अनुपात में आज भी पूरे भारत से अच्छा मनुष्य कहीं पैदा होता है तो मध्य प्रदेश की धरती है आज भी। पर उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले था। जो 10 साल पहले था वो आज नहीं है। ये वह सच है कि सुनने में भले थोड़ा कड़वा लगे, धीरे धीरे क्या था, हम सहज धर्मात्मा थे, सहज हम अच्छे कामों पर हमारी रुचि थी। अब धीरे धीरे हमारा, जब से ये कॉन्वेंट स्कूल चले तो हमारे यहाँ नहीं मानत को अनुजा तनुजा, धीरे धीरे हमारे व्यवहार की पवित्रता जाने लगी। व्यवहार की पवित्रता शुभ कर्म है, व्यवहार की पवित्रता धर्म है। सुखम च न बिना धर्मात्, यदि सुख चाहिए तो धर्म के बिना नहीं हो सकता। धर्म के बिना आपकी फैक्ट्री चल जाएगी, धर्म को छोड़ देने वाले की भी फैक्ट्री चल जाएगी। धर्म से जिन्होंने मुख मोड़ लिया है उन्हें भी बच्चे हो जाएंगे, उनकी भी शादी हो जाएगी। कोई कुत्ता धर्मात्मा है? बच्चे नहीं होते? होते हैं कि नहीं? किसी गधे के बच्चे नहीं होते? किसी गाय के बच्चे नहीं होते? बच्चे हो जाना धर्मात्मा होने की निशानी थोड़ी है। आप धर्म को छोड़ करके संसार के सारे पदार्थ हमको प्राप्त हो सकते हैं, पर सुख बिना धर्म के नहीं मिलेगा। केवल पैसे से सुखी हो जाओगे, केवल बच्चों से सुखी हो जाओगे तो जिनके बच्चे हैं, जिनके पैसा है, उनसे पूछ लो। भाई गरीब तो चलो, गरीबी एक दुख है, पर दुख क्या है? दुख तो मन का है ना। कष्ट कभी भी हो सकता है
और यदि दुख होता है तो समझ लो। इसलिए कष्ट मन शरीर का धर्म है, शरीर के धर्म में कष्ट होगा, दुख मन का धर्म है। और यदि हम मन के धरातल पर, तो मन के धरातल पर महसूस होने वाला दुख तो किसी जानवर को भी पता चलता है, दुखी है, ठंडी लगती है, ये मन की सुई तो जानवर की भी बताती है। और यदि जानवर की तरह ही हम सुखी दुखी होते रहे तो हम तो मनुष्य भी नहीं रहे, ठीक है ना। तो हम मनुष्य हो, कष्ट होना एक अलग विषय है, कष्ट शरीर में होता है वो होगा, पर दुख तो सोच का है, थोड़ा सा सोच बदल जाए। इसलिए गंगा स्नान भी एक तरह का पुण्य है। हम गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम चाहन्ति सज्जन सद्गुरु। गंगा स्नान से हमें पुण्य मिलता है, गंगा स्नान से हमारे जीवन के पाप जाते हैं। पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं क्षणम ब्रह्म हमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम। यदि एक क्षण भी तुम्हें मैं आत्मा हूं ऐसा बोध हो जाए तो जन्म जन्मांतर के सारे कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। जिसको गीता में कहा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम गता। जिस ज्ञान अग्नि में सारे जन्म जन्मांतर के अच्छे और बुरे, ये नहीं कि अच्छे नहीं, अच्छे और बुरे सारे कर्म जलकर भस्म हो जाए। जब सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं तो तुम व्यक्ति नहीं रहते, परमात्मा हो जाते हो। इसलिए व्यक्ति हमें कौन बनाए? हमें मन ने मनुष्य बना रखा है, मन से मनुष्य बना है, इसलिए हमको मन ने मनुष्य बना रखा है। इसलिए इस मन के विषय में कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन के कारण हम बंधे हैं। मन न होता, यदि मन को हम ठीक ठीक जान लेते, ठीक ठीक जो मन को जान लेते हैं, फिर उनको कभी मौत नहीं होती, मौत का दुख भी नहीं होता। साधु मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए। कई साधुओं ने तो कहा कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। कब मरियो कब पाइयो, कब मरूंगा? जब मैं पूर्णता को प्राप्त हो जाऊंगा। तो मौत कोई जीवन का आखिरी सत्य नहीं है, मौत तो ऐसा ही है, ना समझी के कारण हम मरते हैं, और जिनकी समझ विकसित हो गई है उन्हें मौत खेल लगने लगी। मौत कैसी है? जिस घड़े को ये पता चल जाए, जिस कार्य को कारण का पता चल जाए, फिर वो मरेगा क्या? मरता तो तब तक है जब तक उसमें घड़ा बुद्धि है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमति मन्यते। किसी भी कर्म की सफलता के पीछे बिना ठाकुर की कृपा के सफल नहीं होते। हमें लगता है हम पढ़ लिख करके सफल हो गए, हमें लगता है हमने पैसा कमा लिया, हमें लगता है हमारी दिमाग से फैक्ट्री चल गई, हमें लगता है हम अपने दिमाग से जीत गए। और तुम अपने दिमाग से जीत गए ये सत्य है, पर तुम्हें दिमाग देने वाला कोई पीछे नहीं था। एक ऐसा सत्य है जो तुम्हें उस तरह का दिमाग दिया, उस समय परिस्थिति से निपटने का जिसने दिमाग दिया, जिसने सहयोग किया, जो अदृश्य रूप से सर्वशक्तिमान हमारे अंदर व्याप्त है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। जो परमपिता परमात्मा हम सबके अंदर नून नच के बिना एक समान समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तम या पश्यति सपश्यता। या पश्यति सपश्यति, किसको देखना है, किस लिए गुरु बनाना है, किस लिए कथा सुनना है। विनश्यसु अविनश्यन्तम, इसी मरने वाले घड़े में न मरने वाली मिट्टी को देखना है, इसी मरने वाली लहर में न मरने वाले पानी को खोजना है, इसी मरने वाले गहने में न मरने वाली धातु को देखना है। जो ऐसा दिखा देते हैं, जब हम ऐसा देख लेते हैं उस दिन हम मनुष्य नहीं, नर नहीं, नारायण हो जाते हैं। जो ऐसा दिखा देते हैं उसका नाम गुरु है। गुरु कौन? जो ऐसा दिखा दे। विनश्यसु अविनश्यन्तम या पश्यति सपश्यति। इतना देखने के लिए गुरु बनाना है। हमें लगता है संसार नहीं रहेगा, जो संसार जो शाश्वत है। कभी कभी तो हम ऐसे ही मनोविनोद में सोचते रहते हैं, और कई बार हमारा अनुभव है अपना। हम ही कहते हैं आज हम इतनी गहरी नींद में सोए थे कि हमारे बेडरूम में कौन आया कौन गया ये पता, ये मैं अकेले कहता हूँ कि आपका भी अनुभव है। कभी कभी ऐसा हुआ ना कि कौन आया कौन गया ये पता नहीं चला, ऐसी गहरी नींद में सोया। तो हम पूछते हैं कि आप ऐसी गहरी नींद में सोए कि कौन आया कौन गया ये पता नहीं चला, तो ये जो पता नहीं चला, ये पता न चलने का भी तो पता तो चला है ना। ये किसको पता चला कि पता नहीं चला? ये जो पता न चलने को भी जिसे पता चलता है उसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। वही है जो कभी नहीं सोया,
कभी नहीं जगा, कभी नहीं जन्मा, कभी नहीं मरा, ऐसा सत्य जो हमारी गहरी नींद में भी विटनेस है, गवाही है। वो कहता है कि आज ऐसी गहरी नींद में सोया कि कौन आया बेडरूम में, कौन गया, ये पता नहीं चला। जिसे पता चला है वह तुम हो। तत्त्वमसि, वह तू है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वह हूं। जो तू है वो मैं हूं। इसलिए ऐसे सत्य को जानना, जब आप ऐसा सत्य जानेंगे तो न तो कोई आपको ठग सकता है, न तो आपको कोई बरगला सकता है। अभी तो न जाने कितनी तरह से हम समाज के द्वारा अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपनी कामना के पूर्ति के लिए हम किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। अभी हमारी सुख की जो पिपासा है, सुखेच्छा, ये सुख के कारण, और यो वही भूमा तत्सुखम नल पे सुख मस्ती। संसार में सुख नहीं है। ये तो कहा भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम रूपे जराया भयम। ये संसार के भोगों में कोई सुख है? संसार के कितने भोग राजा ययाति से ज्यादा भोग सकते हो। उसने तो अपने पुत्र की जवानी मांग ली, पर बाद में बहुत, जब पुत्र की जवानी मांग के भी भोगते हुए संसार में छका नहीं, तब उसको स्मृति आई, ठीक है ना, पुत्र की जवानी मांग ली कामना के बसीभूत होकर। वो तो पुत्र अच्छा था, उसने दे दी, और राजा ययाति को समझ आ गया। इसलिए भोग में रोग के अतिरिक्त अधिक भोगी अधिक रोगी। जो जितना बड़ा भोगी होगा उतना ही ज्यादा रोगी होगा। भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम। यदि आप किसी श्रेष्ठ में कुल में जन्म गए हो तो लगता है कि कभी गिर ना जाए, कभी बच्चों से ऐसा व्यवहार ना हो जाए जो हमारा कुल कलंकित हो, तो उसमें कुल से च्युत होने का, गिरने का भय है, ठीक है ना। रूपे जराया भयम। यदि आप सुंदर हो तो लगता है कल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। और जो 16 साल में थी, जिन माताओं का विवाह हुआ था उस समय जितनी सुंदर थी आज भी है ना, नहीं रही ना। यारो भूल मत जाना दुनिया के इस खुशनुमाई पर, यहाँ वर्क सोने का चढ़ा है इस गोबर की मिठाई पर, ठीक है ना। ये सदा तो नहीं रहेगा ना। रूपे जराया भयम। यदि सुंदर मिल गए हो तो इसमें बुढ़ापे का डर है कि नहीं? बुढ़ापा आएगा ना। इसलिए रोज ब्यूटी पार्लर, जितने में एक गरीब का घर पल सकता है उतना तो बड़े आदमी के ब्यूटी पार्लर का खर्च है। केवल 1 साल का ब्यूटी पार्लर रोक दोगे तो हर आदमी यहाँ का, मालवा का, एक गरीब परिवार की कन्या का विवाह कर सकता है, ठीक है ना। और भगवान किसी ब्यूटी पार्लर वाले को थोड़ी पसंद करते हैं। ऊधो जब टेढ़े दिना में, ऊधो जब टेढ़े दिना में, सोना छुअत होते है माटी मांगे भीख न पावे। ऊधो जब टेढ़े दिना में, चंद्रकला सी बनी राधिका सो कृष्ण ही नहीं भावे। अति टेढ़ी सी बनी कुबरी ताको कंठ लगावे। ऊधो जब टेढ़े दिना में। ऐसा थोड़ी है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं जिसे पसंद करता हूं उसकी सुंदरता है जीवन की पवित्रता, उसकी सुंदरता है उसके विचारों का औदार्य भाव। वो कितना उदार है समाज के लिए, कितना सुंदर है। सुंदर का मतलब सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो छल छाण भजई रघुवीरा। जो छल कपट से मुक्त होकर मेरा स्मरण करता है, असल में वो धरती का सबसे सुंदर व्यक्ति है। ये सुंदरता तो रहेगी नहीं ना। इसलिए हुस्न पर नाज ही क्या करना, ये हुस्न तो ढल जाएगा। इश्क पर नाज करो तो कोई बात बने, इश्क पर नाज करो तो कोई बात बने। ये हुस्न पर नाज ही क्या करना, ये हुस्न तो ढल जाए। ये संसार तो न रहने वाला है ना। और बड़े बड़े बाहुबली सुना है ना, बहुत फेमस है रेप उन्नाव कार्ड। नेता भी थे, चलते थे तो धूल उड़ती थी। 20-20 महंगी वो कारें जो लोग जीवन भर सपना देखते हैं, नहीं मिलता। 50 वेपन्स वाले जिनके पीछे चलते थे। एक छोटी सी चिंगारी जे कुपंथ पग धरई खगेसा, रहा न तेज बुद्धि लोलेसा। अन्याय और अधर्म से कमाया गया धन केवल आपको 10 वर्ष तक सुखी रख सकता है। ये हमारे आचार्यों का उद्घोष है। अन्याय के द्वारा कमाया गया धन केवल 10 वर्ष आपको सुखी रख सकता है। 10 वर्ष तक आप किसी को पीड़ा पहुंचा सकते हैं अपनी ताकत से। 10 वर्ष के बाद आप जमीन पर आ जाओ। देख लो कानून कुदरत एक है सबके लिए, रह गया कोई भी गुल गुलशन में मुरझाने से क्या। यहाँ हिरण्याकश्यपु से अधिक कोई सामर्थ्यवान होगा क्या? ऐसी सिक्योरिटी जो आज तक किसी दुनिया में राजनेता को नहीं मिली होगी, और उसने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की थी। इतना बड़ा तप किया कि भगवान प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं।
और बाद में कहता है तुम्हारी बनाई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मौत ना हो। फिर सोचा कि कोई कसर न रह जाए तो कहता है 12 महीने में न मरूं, साल में 12 महीने। भगवान ने तब भी रास्ता निकाल लिया, ठीक है ना, मरा कि नहीं मरा। तो ऐसे ही मृत्यु से कितना प्रयत्न कर लो, एक शाश्वत सत्य है देह का न रहना, ये बीच में ही मिला है। ऐसे ही परिवार हमें बीच में मिला है, परिवार के रिश्ते सारे बीच में मिले हैं, और जो बीच में मिले हैं वो बात तक कैसे रहेंगे। इसलिए धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। यदि धन तुम्हें बीच में मिला है तो साथ नहीं ले जा सकते, जो बीच में मिला है वो कभी साथ नहीं जाएगा। धन तुम्हें कहाँ मिला, पहले से लेके आए थे या अभी मिला है, आए तो मिला ना। धनानि भूमौ, तो ये वो कहाँ रह जाएगा, बोले लॉकर में रखा हुआ। देखो आचार्य की पवित्रता देखो, उनके सत्य का उद्घोष देखो। जब उन्होंने श्लोक लिखा होगा तब धन जो है जमीन में गाड़ने की व्यवस्था थी, तो उन्होंने कहा धनानि भूमौ, धन कहाँ रह जाएगा अंत समय, बोले जमीन में गड़ा रह जाएगा। जमीन में गड़ा रह जाएगा का मतलब कि साथ नहीं जाएगा। यहाँ तो उद्देश्य क्या है आचार्य का, आचार्य जिस सत्य से हमें परिचय कराते हैं उनका था कि साथ नहीं जाएगा। तो अब पहले जमीन में रह जाता था, अब लाकर में रह जाएगा, बैंक में रह जाएगा, पर साथ नहीं जाएगा। इसलिए धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, गौशाला और जितना वैभव खड़ा किया वो भी साथ नहीं जाएगा। नारी गृहद्वार जन श्मशाने, जो बच्चे और परिवार मिला है वो भी साथ नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कौन जाएगा, बोले देहश्चितायाम, जिस देह के लिए हम कई बार बेईमान हुए जिंदगी में, वो देह भी देहश्चितायाम, वो चिता तक जाएगा, चिता के आगे वो भी देहश्चिताया। परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवे का, केवल ये जीव है जो देह छोड़कर कर्म के बंधनों के अनुसार अच्छे काम है तो स्वर्ग आदि में ले जाएगा, बुरे काम है तो नरक आदि में ले जाएगा, अलग अलग योनियों में जन्म लेने के लिए हमें मजबूर करेगा, पर ये शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा। तो जो ऐसा शाश्वत सत्य सुनने के लिए, और सत्संग का अर्थ ही है कि हमारी बुद्धि का जो साथ संसार से है वो सत्य परमात्मा से हो जाए, इसलिए सत्संग में आते हैं, ठीक है ना। जो काम जिससे चलता है, कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं है संसार में, और कोई भी काम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब परमात्मा की योजना से संसार बना है। इसलिए संसार का प्रत्येक कार्य हम अपना कर्तव्य समझकर करें, पर इसमें अहंता ना हो, ये मेरा है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इस कर्म के अहंकार का परित्याग ही जीवन का सच्चा ज्ञान है, अहंकार का परित्याग ही जीवन की साधुता है, अहंकार का परित्याग ही जीवन में मानव होने की सार्थकता है। हम मनुष्य हों, ठीक है ना, और जिस दिन हम मनुष्य होंगे फिर हमें कोई मार कैसे देगा। इसलिए धीरे धीरे हम मनुष्य बनने की साधना के लिए, इसलिए गुरुदेव आए, इसलिए हमें बीच में भगवान ने कृपा की, और भगवान ने परंपरा। जब सृष्टि में कोई गुरु नहीं था तब भगवान कृष्ण ही कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तब भगवान कृष्ण भी गुरु के रूप में आए थे और समाज का मार्गदर्शन किया था। तब से यह परंपरा अनवरत चली आ रही है। और फिर गुरु की कृपा, भगवान की कृपा से उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। किसी गरीब बच्चे को देखो ना, अभी हम इंदौर में कथा कर रहे थे, एक बेटी थी, वो अत्यंत गरीब परिवार की कन्या थी, और वो सुबह से जब लोग स्वेटर और हाथ में गिलव्स पहने घूम रहे थे सर्दी से बचने के लिए, तब वो ठंडे पानी से बर्तन मांज रही थी रसोई। मैंने अपने महामंडलेश्वर एक साथ में थी साध्वी दिव्य चेतना गिरी, तो उनसे मैंने कहा बात करो इससे, देखें क्या है जीवन में, ये रिश्तों के कैसा आकर्षण है, लाना वाना नहीं। हमने पूछा तो इतने दुख के साथ भी माँ बाप से अलग होकर के कहीं अच्छे सुख साधन में नहीं, वहीं रहना। तो हम भी कोई साधु ऐसा ही नहीं बन गए, परमात्मा की योजना के कारण आ गए। कोई कुतिया का बच्चा अपनी माँ को छोड़ के दूर नहीं जाना चाहता, कोई और कहीं नहीं जाना चाहता। हम कोई आज कंडीशनल साधु थोड़ी बने हैं। जितनी हमारी आयु है, जब हमारी समझ विकसित हुई, हम पढ़ने गए, कक्षा 5वीं के साधु हैं हम। आचार्य किया हमने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस से, तो कक्षा 5वीं में घर छोड़ा और आज तक फिर घर लौटे नहीं। चूंकि घर क्यों जाते, क्योंकि हमें गुरुदेव मिल गए, तो कभी ना माँ की कमी लगी ना बाप की कमी लगी। हम सदगुरु की शरण में बैठे तो उन्होंने एक काम करने की सामर्थ्य दी, और उस कार्य को हमने अपना पूजा समझा, गुरु की आज्ञा समझी, और वो आज्ञा समझ करके हम कार्यरत हुए। तो हम गांव में जन्मे। आप कल्पना कर सकते हो, आप बहुत अच्छी जगह जन्मे हो,
हम तो इतने ऐसे गांव में जन्मे थे जो हमने कानों में दिल्ली सुना था, देखा नहीं था। कानों से मुंबई सुना था, देखा नहीं था। अब ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ जाने को नहीं मिलता, ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ हमने कथा नहीं की। ठीक है ना। तो परमात्मा की कृपा, ठीक है ना। इसलिए किसी ने कहा राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, चलने को वायुयान मिलेगा, और दुनिया में चाहे जहां चले जाओ सभी जगह सम्मान मिलेगा, और जब शरीर छोड़ोगे ना तो अंत समय भगवान मिलेगा, अंत समय भगवान। इसलिए चली जा रही है जीवन की रेल, खिलौना समझकर इसे यूं न खेल, कुशल कारीगरों ने इसको बनाया, बड़ी अक्लबंदी से इसको चलाया। पड़ा इसके इंजन में, कोई भी गाड़ी बिना तेल के चलती है क्या? चलती है ना? नहीं चलती। तो ये जीवन की भी एक गाड़ी है, तो इसमें क्या बोले, पड़ा इसके इंजन में कर्मों का तेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। ये भाग्यशाली हो कि जिस मध्य प्रदेश में राजनेता ऐसे सरल हों। हमारा जन्म यूपी का है, हमने यूपी में नेताओं के साथ, क्योंकि हम संगठन के रहे ना गुरुदेव हमारे, तो राजनेताओं से तो अक्सर मिलना जुलना। पर एमपी में आओ तो ऐसे राजनेता एक साधारण व्यक्ति की तरह, यदि किसी राजनेता का दर्शन करना तो मध्य प्रदेश में आओ, यहाँ राजनेता भी एक आम व्यक्ति की तरह देखने को मिलते हैं। मन में प्रसन्नता होती है, और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का ये सौंदर्य सदा ऐसा ही रहे।